के सब ही राम नाम राम जपत हैं जान मुक्ति को धाम। और श्री राम ने वशिष्ठ गुरु किया, उनको भी दिया उन्होंने ओम नाम। आप तो श्री रामचंद्र जी को भगवान मान के, मोक्ष के दाता मान के राम राम की पूजा करते हो। श्री राम, सीता राम, राधे श्याम। जगत गुरु रामपाल महाराज जी ने क्या कहा आप लोगों ने सुन लिया। क्योंकि जगत गुरु रामपाल महाराज जी का जो ज्ञान है वो है परम तत्व ज्ञान। जिसको भी ये ज्ञान पाता है वो मोक्ष का लायक बन जाता है। क्योंकि जगत गुरु बिना फालतू की कोई बात नहीं करते। जगत गुरु रामपाल महाराज जी शास्त्रों अनुकूल भक्ति कहते हैं। सनातन धर्म में जो लिखा हुआ है वही बताते हैं। जगत गुरु रामपाल महाराज जी की आज जो शरण लेके भक्ति कर रहा है उनको तो मोक्ष हो जाएगा। और जो जगत गुरु की शरण लेके भक्ति नहीं कर रहा है वो तो काल का जाल में फंसे रहेगा, काल का भोजन बनेगा। क्योंकि कुछ लोग आज रामपाल महाराज जी का विरोधिता कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि काल उसको भोजन बनाने के लिए रखा है। काल उसको ले जाके भून के खाएगा। जैसे कुछ लोगों ने बकरी को काट के खाते हैं, सुअर का मीट खाते हैं, गाय भैंस का मीट खाते हैं और भी कोई जीवों का मीट खाते हैं। वैसे काल आदमी को खाते हैं। आदमी को खाने के लिए काल यहाँ हमारे को लालन पोषण भी करता है। जॉब सही उठा के ले जाता है और भून के खाता है और दूसरी जगह में पटक देते हैं। जैसे जमराज के लोक में वहाँ पटक देते हैं। जमराज विचार करते हैं पुण्यों की संख्या अगर ज़्यादा हो तो फिर जमराज मनुष्य जन्म देता है और पुण्य नहीं होता है तो 84 लाख जुनियों में भेज देते हैं। साथ साहेब आगे देखिए, पुराण ब्रह्म कबीर साहेब जी की अवतार श्री रामपाल महाराज जी क्या कहते हैं उस राम ने भी वशिष्ठ मुनि से उपदेश लिया और वशिष्ठ मुनि ने उसको ओम नाम दिया। तो तुम कितने सच्ची भक्ति कर रहे हो। तुम तो वो भी भक्ति ना कर रहे जो राम करा करता। और वशिष्ठ मुनि से उपदेश लेकर श्री राम कहाँ गया होगा। आज देखिए जगत गुरु रामपाल महाराज जी अपनी प्रवचनों में जो राम भक्ति का कथा सुना रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है। आगे देखिए गुरुजी क्या कहते हैं। पाप इकट्ठे होने लग रहे। सीता का अपहरण हुआ, श्री राम ने सेना जोड़ी, रावण को मारा, कई करोड़ों जो है ना उसकी सेना को मार डाला। वो अकाउंट श्री राम के खाते में लिख दिया गया। श्री विष्णु जी के अकाउंट में, बैड अकाउंट में लिखा हुआ है। सत साहेब यहाँ जो भी कर्म होता है सो भी लिखा रहता है। जैसे कि जमराज की खाते में लिखा रहता है, वहाँ चित्र और गुप्त नाम का 2 जन मंत्री है, वही सब लिख के रखते हैं। जिसका विचार होती है विचार के टाइम में वो सब दिखा देते हैं और जमराज उसकी हिसाब से उनको जन्म देते हैं। यहाँ जो भी कर्म होता है वहाँ का खाता में लिखा हुआ होता है। तो जमराज फिर क्या करते हैं, जमराज कोई बार उसको नरक में डाल देते हैं। नरक में डालने के बाद फिर वो दोबारा मनुष्य जन्म दे देते हैं। लेकिन यहाँ जो भी कर्म होता है, पाप हो या पुण्य हो, सभी को भोगना पड़ता है। पाप कर्म को अगर काटना है, कर्म दंड को अगर काटना है तो परमात्मा की शरण लेके भक्ति करना है। क्योंकि एकमात्र परमात्मा ही पाप कर्म को काट सकते हैं, कर्म दंड को काट सकते हैं। इसके अलावा जो 33 करोड़ देवता है, राम बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो, ब्रह्मा बोलो, विष्णु बोलो, दुर्गा बोलो, काल बोलो, जितने भी देवता है, हनुमान जी बोलो, कोई पाप कर्म को नहीं काट सकते।
इसीलिए मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी कहते हैं आपको परमात्मा का भक्ति करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति में ही भगवान संतुष्ट होते हैं। ऐसे लाखों रुपया खर्चा करके, शास्त्रों विरुद्ध साधना करके, शास्त्रों विरुद्ध पूजा करके भगवान को भी खुश नहीं होता, ना ही देवता खुश होता है। आज हर मंदिर पे देखिए कितना धूप जलाया जाता है, धूप का जो गंध आता है उसी गंध से वो भी देवता भाग जाते हैं, क्योंकि धुआं धुआं हो जाते हैं। ये लोग प्रदूषण बढ़ाते हैं और हमारे देश का प्रदूषण को खराब कर देते हैं। सत साहिब ये जीव संज्ञा में है। अब वर्तमान में भले ही यहाँ के शासक हैं, लेकिन न्याय कानून से बाहर नहीं है, विधान का परमात्मा के विधान से बाहर नहीं है। परमात्मा के विधान से बाहर वही होगा जो पूर्ण परमात्मा की शरण में तत्वदर्शी संत की के माध्यम से उसकी शरण में आएगा और आजीवन सत्साधना करेगा। सब भगवत जने जगत जने आप लोगों ने सुन लिया जगत गुरु रामपाल महाराज जी क्या बताया, क्योंकि जगत गुरु रामपाल महाराज जी जो भी कहते हैं शास्त्रों अनुकूल कहते हैं। हमारे गीता जी में प्रमाण है ओम तत्सत। जो ओम तत्सत है, ओम तत्सत की जो भक्ति विधि है वही भी भक्ति विधि जगत गुरु रामपाल महाराज जी देते हैं। आज विश्व में एक ही तत्वदर्शी गुरु है, वो है जगत गुरु रामपाल महाराज जी। आज उन्होंने ओम तत्सत की जो मतलब निकालता है सभी मतलब जगत को बता दिया। आज उनकी जो भगवत है सभी गीता अनुसार भक्ति कर रहा है और ओम तत्सत की भक्ति कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मो परम ब्रह्म यही तीन पुरुष है। यही तीन पुरुष का भक्ति करेगा तो उसी का मोक्ष संभव है। जो भी भगवत आज सदगुरु रामपाल महाराज जी की शरण लेके सद्भक्ति कर रहा है उनको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन जगत का लोगों को कभी मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो काल का भक्ति कर रहा है। काल का भक्ति में लागे रहोगे तो कभी आपको मोक्ष नाम का जो चीज़ है वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई है स्वाद भक्ति क्या है और सभी शास्त्रों का ज्ञान लिखी हुई है सत्साहिब मर्यादाओं में रहेगा। केवल वही इस काल के विधान से बाहर होगा। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी निरंजन डोरी। सुर नर जितने भी देवता हैं साधक हैं ये सभी काल की डोर से बंधे हुए हैं। यहाँ का जो देवता है मनुष्य है जितने भी जीव जंतु है सभी काल का डोर से बांधे हुए हैं। और इस काल जाल से मुक्त होने का क्या उपाय है? यही उपाय आज जगत गुरु रामपाल महाराज जी जगत जनों को बताया है और बताते हुए आज जगत गुरु रामपाल महाराज जी आज जेल में बंद है, क्योंकि सच्चाई का राह दिखाने वाले आज जेल में बंद है। लेकिन फिर भी उनका जो वाणी आज विश्व ब्रह्मांड में फैल रहा है, विश्व ब्रह्मांड में उनका वाणी का डंका बज रहा है। आज जगत गुरु रामपाल महाराज जी विश्व में विश्व गुरु होने वाला है और हो ही जाएगा। सत साहिब पहले परमात्मा की शरण में आना है। शरण में कैसे आ सकते हैं? तत्वदर्शी संत के माध्यम से। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। दर्शकों, आप लोगों ने सुना परमात्मा की प्राप्ति कैसे होंगे। जगत गुरु रामपाल महाराज जी ने विस्तार से बता दिया। जिसको भी आज परमात्मा पाना है वो जगत गुरु की शरण लेके साध भक्ति करके अपना मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य और मोक्ष मार्ग पाने का जो चेष्टा या फिर मोक्ष मार्ग पाने का जो उपाय आप ले सकते हो।
जगत गुरु रामपाल महाराज जी परमात्मा की अवतार है, आज प्रूव हो चुका है। और जगत गुरु रामपाल महाराज जी एकमात्र तत्वदर्शी गुरु है, वो भी प्रूव हो चुका है। और कबीर देव ही पूर्ण परमेश्वर है, वो भी प्रूव हो चुका है। निसंदेह आप जगत गुरु की शरण लेके सद्भक्ति कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। आप आइए और जगत गुरु की शरण लेके सद्भक्ति करके मनुष्य जन्म का उद्देश्य को पूरा करे सत्साहिब। उसकी शरण में जाने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, यानी गुरु होना अति आवश्यक है। तो गुरु धारण करके हम उस परमात्मा की साधना करते हैं। उसके लिए बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की फिर पीछे पछतावेगा।